अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका, कैसे हैं? कल हमने सबक पढ़ा था नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। मुश्किल अल्फाज भी आपने अंडरलाइन किए थे और फिर आपको ये भी पता चला कि 1903 में सबसे पहले जो जहाज़ उड़ाया गया वो कितनी देर उसने 37 मीटर का फासला तय किया था और 12 सेकंड से ज़्यादा देर फ़िज़ा में रहा था। जो पहली बार उसने किया था, ठीक है। और ये किसने ली थी परवाज़ पहली? आरविल ने, सही है। और शुमाली कैरोलिना के मकाम पर किटी हॉक पे जो था ये जहाज़ उड़ाया गया था। बिल्कुल आखिर में मैं आपको बताऊंगी। जी स्टूडेंट्स, आज हम इसकी मशक करते हैं, सवालों के जवाब देखते हैं। सवाल है, दर्ज झैल के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। परिंदों को फ़िज़ा में उड़ते देखकर इंसान के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा होती थी? जवाब है, परिंदों को फ़िज़ा में उड़ते देखकर इंसान के दिल में ख्याल आता कि वो भी इन परिंदों की तरह फ़िज़ा में उड़े। सवाल नंबर 2 है, राइट बरादरान कहाँ के रहने वाले थे? जवाब, राइट बरादरान अमेरिका के बाशिंदे थे। आप रहने वाले भी थे लिख सकते हैं। राइट बरादरान के घर का माहौल कैसा था? जवाब, राइट बरादरान के घर का माहौल इल्मी और मजहबी था। उन्होंने एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई जहां बच्चों की हौसला अफजाई की जाती थी कि जो चीज़ इनमें तजस्सुस को उभारे वो उसके बारे में खोज लगाएं। बचपन के माहौल ने राइट बरादरान पर कैसा असर डाला? बचपन में राइट बरादरान के वालिद ने उन्हें एक खिलौना हेलीकॉप्टर लाकर दिया जिसने राइट बरादरान में तजस्सुस का मादा उभारा और उन्होंने खुद एक हेलीकॉप्टर बनाने का सोचा। अगला सवाल है, राइट बरादरान के इस कारनामे से आपने क्या सबक हासिल किया? जवाब, राइट बरादरान के इस कारनामे से हमें ये सबक हासिल होता है कि मुसलसल मेहनत ही कामयाबी की ज़मानत है। लगातार मेहनत ही से हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। राइट बरादरान की वालदा कैसी खातून थीं? तो राइट बरादरान की वालदा कॉलेज की एक तालीम याफ्ता खातून थीं। वो रियाजी और साइंस की माहिर थीं। वो मुख्तलिफ़ किस्म के आलात को इस्तेमाल करने में महारत रखती थीं। वो ख़ुद भी कई चीज़ें बनाती थीं। अगला सवाल है, राइट बरादरान का बनाया हुआ हेलीकॉप्टर क्यों ना उड़ सका? जवाब, राइट बरादरान ने जो खिलौना हेलीकॉप्टर बनाया था उसका वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था, इसी वजह से वो उड़ ना सका। अब आ जाइए, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाइए। राइट बरादरान की उम्रों में फ़र्क था 3 बरस का, 4 बरस का, 5 बरस का या 6 बरस का। तो सही जवाब है 4 बरस का, इसको टिक लगा लीजिए। राइट बरादरान के वालिद थे उस्ताद, वकील, जज या पादरी? तो वो पादरी थे। विल्बर राइट पैदा हुआ रियासत न्यूयॉर्क में, रियासत वाशिंगटन में, रियासत इंडियाना में या रियासत ओहायो में? तो रियासत इंडियाना में वो पैदा हुआ था। राइट बरादरान ने दुकान खोली साइकिलों की, मोटरसाइकिलों की, कारों की या हवाई जहाज़ों की? तो सबसे पहले साइकिल ईजाद हुई थी तो उनके दौर में साइकिल ही थी, ठीक है। हवाई जहाज़ ख़रीदने में आमादगी ज़ाहिर की इंग्लिस्तानी कंपनी ने, फ्रांसीसी कंपनी ने, अमरीकी कंपनी ने या जर्मन कंपनी में? तो जवाब है फ्रांसीसी कंपनी ने। आगे आ जाएं, राइट बरादरान ने पहली परवाज़ की अमेरिका में, फ़्रांस में, जर्मनी में या इंग्लिस्तान में? तो सबसे पहली परवाज़ उन्होंने अपने ही मुल्क में अमेरिका में की थी। विल्बर का इंतकाल हुआ जहाज़ के हादसे में, हैज़े से, मलेरिया बुखार से या टाइफाइड बुखार से? टाइफाइड बुखार से। अगले पेज पे आ जाइए, वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। आपने इसी तरह से अल्फाज को एक साइड पे लिखना है। वाहिद अगर लफ्ज़ आपने तजर्बात आपने देखना है कि ये वाहिद है या जमा, तो आपको पता चल रहा है कि तजर्बात ज़्यादा को शो कर रहा है, तो आपने तजर्बा लिखना है इसका वाहिद की जगह पे, जमा की जगह खाली रहेगी इसकी। लम्हा, लम्हा वाहिद है, इसकी जमा के खाने में आपने लम्हात लिखना है। अखबार, अखबार का क्या है? अखबार की खबर वाहिद है और मज़ीद जो जमा है, जमा और जमा वो अखबारात भी है इसके, ठीक है। ख़याल की जमा ख़यालात, कस्बा कस्बात। यानी अखबार ख़बर है लेकिन उसकी भी एक जमा है अखबारात। एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें।
तजर्बा, एक तरफ आपने लाइन लगानी है, एक तरफ ये वाले लफ्ज़ लिखने हैं बग़ैर एराब के, दूसरी तरफ आपने एराब लगा के लिखने हैं। ठीक है। इन लफ्ज़ों के मुतरादिफ लिखें। ख्वाहिश, तमन्ना, मसरूफ़, मशगूल, यकीन, भरोसा, मसावी, बराबर, आमादा, तैयार। इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें आप। ख्वाब, कामयाब, मसरूफ़, ख़रीदना, शोहरत। तो जवाब है इनके ख्वाब का हकीकत, मसरूफ़ का फ़ारिग, शोहरत का गुमनामी, कामयाब का नाकाम, ख़रीदना का बेचना। ये तमाम काम आप अपनी कॉपी पे उतारिए और मुझे ग्रुप में सेंड करें ताकि मैं आपका काम चेक कर सकूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।